बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपके साथ अपना पहला लेसन प्लान डिस्कस किया था, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं एक लेसन प्लान जो है लैंग्वेज के हवाले से भी डिस्कस करूँगी। तो आज मैं इंग्लिश का लेसन प्लान आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। ठीक है, ऊपर मैंने हेडिंग दी है लेसन प्लान, ब्रैकेट में लिखा प्रोज 10th क्लास, बिकॉज मैंने टॉपिक 10th क्लास की बुक में से चूज़ किया है, तो यहाँ पे मैंने 10th क्लास लिखा है। अगर आप टॉपिक 9th क्लास की बुक में से चूज़ करते हैं तो आप ऊपर यहाँ पे 9th क्लास मेंशन करेंगे। आपका नेम, आप मतलब जो भी आपका नेम है वो राइट करेंगे यहाँ पे। आपने क्लास वही बात 10th की बुक में से टॉपिक चूज़ किया है तो 10th आएगा। 9th की टॉपिक बुक में से टॉपिक चूज़ किया है तो क्लास 9th आएगा। सब्जेक्ट, बिकॉज लैंग्वेज है तो सब्जेक्ट, चूँकि मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ किया है तो फिर मैंने यहाँ इंग्लिश लिखा है। अगर आपका यहाँ पे उर्दू है तो आप उर्दू मेंशन कर सकते हो, ठीक है, या वट आपका जो भी सब्जेक्ट है जिसमें आपने देना है लेसन प्लान, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और टॉपिक मेरा था चाइनीज़ न्यू ईयर, अभी बताया मैंने, क्योंकि ऊपर हम 10th क्लास हमने इंग्लिश की बुक में से जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो चैप्टर नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर, ठीक है, उसका फर्स्ट पैराग्राफ है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। डेट, जिस दिन आपका पेपर हो वो डेट यहाँ पे मेंशन की जाएगी। टाइम तकरीबन 45 मिनट्स होने चाहिए। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 30 से लेकर 40 तक एटलीस्ट स्टूडेंट्स होने चाहिए इसमें। एवरेज एज स्टूडेंट्स की 16 होनी चाहिए। टीचिंग मेथड, यहाँ पे GTM मेथड हम यूज़ करेंगे, बिकॉज GTM का जो एब्रीविएशन है वो क्या है हमारे पास, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, क्योंकि हम ट्रांसलेट करेंगे ना पैराग्राफ को, तो इसलिए जो हम यहाँ पे मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजेज कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, GTM, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ये हमारे पास इंट्रो का फर्स्ट पेज है, ठीक है। ये फ़िलहाल थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, लेकिन मैंने आपको वर्बली बता दिया है, होप्स हो आप लोगों को समझ आएगी। बाकी इंशाल्लाह फिर मैं इसे कंप्लीट करूँगी इस पेज को, ठीक है। नेक्स्ट पेज की जानिब चलते हैं। ये हमारा सेकंड पेज है इंग्लिश के लेसन प्लान का। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। आफ्टर दिस लेसन, इस लेसन के बाद द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे टू रीड द पैसेज, कि वो पैसेज को पढ़ सकें। पैसेज से मुराद यहाँ पे पैराग्राफ है, ठीक है, विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास, इस लेसन को पढ़ाने के बाद बच्चे में ये एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि बच्चा क्या कर सके, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पैराग्राफ को या पैसेज को रीड कर सके। दूसरा है हमारे पास टेल द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताने। तीसरा हमारे पास क्या है, ट्रांसलेट द पैसेज इनटू उर्दू, पैराग्राफ को या पैसेज को उर्दू में ट्रांसलेट करना है, उसका उर्दू तर्जुमा करना है। आंसर द कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन, हमने कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। मतलब बच्चों में इतनी एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि वो कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस का क्या कर सकेंगे, आंसर दे सकेंगे, जो पैराग्राफ हमने उनको रीड कराया होगा। टारगेटेड वोकैबुलरी, टारगेटेड वोकैबुलरी पे जो मीनिंग्स हमने उस पैराग्राफ में से बहुत इम्पॉर्टेंट हमें लगे कि हाँ ये होने चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। पैराग्राफ हमारे पास जो है वो चाइनीज़ न्यू ईयर का ये है फर्स्ट वाला पैराग्राफ, ठीक है। ये चाइनीज़ न्यू ईयर का, ये जहाँ पे सर ने जो है यहाँ पे टिक मार्क किया हुआ है, ये मेरा टॉपिक है। तो इसमें से, इस पैराग्राफ में से मुझे, एक मिनट, इस पैराग्राफ में से मुझे जो मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग लगे हैं, मतलब मुश्किल से मुराद है जो बहुत इंपॉर्टेंट लगे हैं कि हाँ ये होने चाहिए, बनते तो बहुत सारे थे लेकिन हाँ कुछ 5-6 जो मुझे लगे कि हाँ ये होने चाहिए, वो मैंने आपके सामने यहाँ राइट किए हैं टारगेटेड वोकैबुलरी में। तो हम लोग ऐसे इस टारगेटेड वोकैबुलरी में वर्ड्स लिखेंगे, यहाँ पे भी फ़िलहाल मीनिंग मेंशन नहीं करेंगे। ल्यूनर कैलेंडर, ठीक है, गैदरिंग्स, सिम्बॉलिक, डिटरमिन, ट्रेडिशंस, एसोसिएटेड। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास टीचिंग एड्स। अभी एक टीचर ने क्लासरूम में लेसन प्लान पढ़ाने जाना है, मतलब बच्चों को लेक्चर डिलीवर करने जाना है, तो टीचिंग एड्स क्या क्या होने चाहिए, उसके पास क्या क्या चीज़ें दरकार होनी चाहिए। बुक होनी चाहिए जिनसे पढ़ाना है, वाइट बोर्ड होना चाहिए जिस पे आपने लेक्चर डिलीवर करना है, बोर्ड मार्कर होना चाहिए आपके पास जिससे आपने उस बोर्ड पे राइट करके
अपना लेक्चर डिलीवर करना है। डस्टर होना चाहिए। अगर कोई काम की चीज़ आपके पास मतलब आपको लग रहा है कि ये नहीं है, आपके यूजेज में नहीं है, तो आप उसे मिटा सकें। फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए। फ्लैश कार्ड्स मैं आपको दिखाऊंगी जब हम आखिरी स्टेज पे पहुंचेंगे, बिकॉज एवेलुएशन स्टेज में आते हैं फ्लैश कार्ड्स। तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी कि मैंने कौन से फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास सेकंड पेज दोबारा देख लें, कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्स्ट नेम वाला था पूरा पेज, और सेकंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टारगेटेड वोकैबुलरी और टीचिंग एड्स। अब हमारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी। टोटल हमारे पास 4 एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट वन क्या कहलाती है, प्रिपरेशन स्टेज। सेकंड वन क्या कहलाती है हमारे पास, प्रेजेंटेशन स्टेज। थर्ड वन है हमारे पास वो क्या कहलाती है, प्रैक्टिस। और फोर्थ वन प्रोडक्शन या एवेल्युएशन स्टेज। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम वन बाय वन इन स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। तो पहली स्टेज हमारे पास कौन सी है, यहाँ देखें, ये इन्होंने दी हुई है प्रिपरेशन स्टेज। ये इसके अंदर गया हुआ है इस असाइनमेंट फाइल के, ये देखें प्रिपरेशन स्टेज। ठीक है, तो उस प्रिपरेशन स्टेज में सबसे पहले हम हर पेज के ऊपर अपनी स्टेजेस स्टार्ट करने से पहले हेडिंग देंगे। देखें जैसे मैंने दिए स्टेजेस, टीचर और स्टूडेंट एक्टिविटीज़, टाइम और लर्निंग आउटकम। तो हम ऐसे लाइंस ड्रॉ करेंगे पेजेस पे। कलर्ड शीट्स आप ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आपके पास कलर्ड शीट्स नहीं हैं, आपने ब्लैंक पेजेस पे बनाना है यानी वाइट पेजेस पे बनाना है, तो वो भी वेल एंड गुड है, कोई मसला नहीं, आप उस पर भी बना सकते हैं। आपका जैसे दिल करे आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं और आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ड्रॉ करके लाइंस, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, जैसे आपको खूबसूरत लगे आप वैसे काम करें, जैसे आपका दिल मुतमईन हो। हमारे पास पहली स्टेज है प्रिपरेशन स्टेज। तो अब उसमें देखें, हमने फर्स्ट हेडिंग हमारे पास है एंट्रेंस और इनफॉर्मल टॉक। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट एक्टिविटी में पहले क्या है, प्रिपरेशन स्टेज है। उसमें हमारे पास सबसे पहले टीचर क्लासरूम में क्या करेंगे, एंटर होगा। बेशक वो मेल टीचर है, बेशक वो फीमेल टीचर है। टीचर विल एंटर इन द क्लास, टीचर क्लासरूम में एंटर होगा एंड से अस्सलामु अलैकुम, और पूरी क्लास को क्या करेगा, टीचर सलाम लेगा या लेगी। टीचर विल टॉक टू द स्टूडेंट्स इन द इनफॉर्मल वे, और टीचर बच्चों से कुछ देर तक गुफ्तगू करेंगे। मैंने पिछले लेसन प्लान में भी बताया था, गुफ्तगू से मुराद थोड़ी सी इनफॉर्मल टॉक, मतलब थोड़ा सा ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि बच्चे जो हैं उनका पढ़ने की तरफ रुझान हो, उनका दिल करे पढ़ने की तरफ। ठीक है, वो खुद ब खुद आएँ। तो टीचर ने पूछना है, हाँ भाई बेटा कल का दिन कैसा गुजरा, सपोज़ कल छुट्टी थी तो आपने कैसा स्पेंड किया कल का दिन, आप बताएं। बच्चे बताएंगे। फिर हाँ जी बेटा आपकी स्टडी कैसी जा रही है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कोई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता, मतलब ये जो आपने इनफॉर्मल टॉक करनी है वो टोटल 7 मिनट्स तक करनी है। और आपके पास लर्निंग आउटकम उसकी क्या होनी चाहिए कि प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग। बच्चे में इतनी एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि बच्चे को यहाँ पे प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर लर्निंग। ये जो इनफॉर्मल टॉक कर रहा है ना टीचर बच्चे के साथ, उसका मकसद क्या है, लर्निंग आउटकम क्या है, बच्चे में लर्निंग की तरफ उसको लाया जा रहा है, उसको प्रिपेयर किया जा रहा है कि वो लर्निंग की तरफ आ सके, आमादा हो सके। पीके टेस्ट, पीके स्टैंड फॉर प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। टीचर विल प्रिपेयर अ चार्ट रिलेटेड टू अ टॉपिक। यहाँ पे हमारे पास जो टीचर हैं वो एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे जो कि आपके टॉपिक से रिलेट करता है। जैसा कि हमारा टॉपिक चाइनीज़ न्यू ईयर है ना, तो यहाँ तो मैंने अभी आपको बता दिया। तो यहाँ पे एंड डिस्प्ले चार्ट ऑन द बोर्ड, तो यहाँ पे टीचर चार्ट को बोर्ड पे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, देन आस्क द स्टूडेंट्स, और बच्चों से पूछेंगे टू गेस द टुडेज टॉपिक, कि हाँ भाई बच्चों बताएं हमारा आज का टॉपिक क्या है। ठीक है, जैसे जो मैंने चार्ट बनाया है मैं आपको थोड़ी देर तक शो कराती हूँ, उस पर मैंने डिफरेंट फेस्टिवल्स की पिक्चर्स लगाई हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स की उस पर पिक्चर्स लगाई हैं। तो मैं वो जब बोर्ड पे डिस्प्ले करूँगी इस प्रिपरेशन स्टेज में, पीके टेस्ट में, तो मैं उनको बताऊँगी कि हाँ जी बेटा ये मैंने बोर्ड पे चार्ट डिस्प्ले किया है, आप पहले तो मुझे बताएं कि इन पे मैंने कौन सी पिक्चर्स लगाई हुई हैं। आपको इन पिक्चर्स को देख के मतलब क्या जहन में आता है कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो मुझे बताएंगे, तो फिर मैं उनको बताऊंगी कि हाँ जी बेटा यहाँ पे जैसे फेस्टिवल्स दिए हुए हैं ना, इनसे रिलेट करते हुए आज का हमारा टॉपिक है। मतलब टीचर रिलेट करेगा अपना टॉपिक कि बच्चे खुद गेस करें, अंदाज़ा लगाएं
तो जैसे मेरा डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, तो बच्चे जो हैं वो उन पिक्चर्स को देख के बताएंगे कि ये त्यौहार के मुतल्लिक है, तो आज हमने कोई त्यौहार ही पढ़ना है, कोई फेस्टिवल हमने डिस्कस करना है। जैसा कि हमारे पास जो फेस्टिवल है वो क्या है, चाइनीज़ न्यू ईयर। मैं आपको भी चार्ट जो है वो शो करवाती हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये मेरे पास मैंने चार्ट लगाया है। चार्ट ये मैं बोर्ड पे डिस्प्ले करूँगी। इस पे मैंने डिफरेंट फेस्टिवल्स की पिक्चर्स लगाई हैं। ये देखें, जैसे ईद है तो ईद पे बच्चे गले मिल रहे हैं, और यहाँ पे ईद मिलादुन्नबी की वजह से यहाँ पे पूरा ये डेकोरेट किया गया है, इसे सजाया गया है। यहाँ पे ये मेला चरागां की पिक्चर है, एक ये मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। उसके बाद हमारे पास ये ईद पे कुर्बानी हो रही है, ठीक है। एक ये फेस्टिवल है हमारे पास, ईद उल अज़हा है, ठीक है, ईदी दे रहे हैं यहाँ पे। और साथ यहाँ पे शीप्स भी दिखाई गई हैं कि कुर्बानी होती है। 14 अगस्त का फेस्टिवल है, 14 अगस्त जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, सेलिब्रेट किया जाता है बड़े धूमधाम से। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, एक बार फिर आपको दिखा देती हूँ। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, फेस्टिवल्स हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं जो हमारे पास क्या करने हैं, हमने बच्चों को रिलेट करके इससे बताना है कि हाँ जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक आपने इसको देख के आपको क्या लगता है कि ये क्या है। तो बच्चे बताएंगे कि हमारे पास मुख्तलिफ त्यौहार हैं, तो हम जो मतलब टीचर होंगे वो इसे रिलेट करके बताएंगे कि हाँ जी बेटा, आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसी से रेलिवेंट है, ठीक है। तो हम भी एक फ़ेस्टिवल पढ़ने लगे हैं, उस फेस्टिवल का नाम है चाइनीज़ न्यू ईयर। मतलब अगर तो बच्चा खुद गैस कर ले तो वेल एंड गुड है, क्योंकि हमारा पीके नॉलेज में हमने चार्ट डिस्प्ले ही इसलिए किया है ताकि बच्चा खुद बता सके, इन पिक्चर्स को देख के गैस कर सके कि हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है। अगर वो सिर्फ यही बता देते हैं कि ये त्यौहार है जी, हम कोई नया त्यौहार पढ़ने लगे हैं, अगर उनको नाम नहीं आता तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप बता दें, ठीक है। चलें, ये मैंने आपकी आसानी के लिए इसे असाइनमेंट फ़ाइल में से निकाल लिए हैं, सेपरेट पेजेस कर लिए हैं। अभी तक हम फर्स्ट वन वाली प्रिपरेशन स्टेज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारे पास अभी तक टीचर ने एंट्रेंस क्लासरूम में एंटर हुए हैं, इनिशियल टॉक हुई है, फिर दूसरे पे हमने क्या किया, पीके नॉलेज क्वेश्चंस किए हैं। अब हमारे पास थर्ड जो है वो आती है इंट्रोडक्शन और अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। टीचर ने इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को, टीचर विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक को मुतारिफ़ कराने के बाद, टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने के बाद टीचर विल अनाउंस, टीचर अनाउंस करेगा या करेगी एंड राइट द टॉपिक ऑन द बोर्ड, और अपना टॉपिक जो है वो बोर्ड पे राइट करेंगी, ठीक है। ये सब कौन सी स्टेज में आ रहा है, प्रिपरेशन स्टेज में, जो कि हमारे पास पहली स्टेज है। तो मेरा टॉपिक जैसे कि चाइनीज़ न्यू ईयर था, तो मैंने यहाँ पे वो मेंशन किया। आपका जो टॉपिक आपने चूज़ किया होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे इस लेसन प्लान में, और जो टीचर होंगे जब ये पढ़ाएंगे तो वो अपना टॉपिक उस वक्त बोर्ड पे राइट करेंगे, ठीक है। अब हम दूसरी स्टेज की जानिब चलते हैं। प्रिपरेशन स्टेज हमारे पास मुकम्मल हो चुकी है। सेकंड स्टेज हमारे पास कौन सी आती है, प्रेजेंटेशन स्टेज। मैंने आपको पहले भी बताया हमारे पास टोटल 4 स्टेजेस हैं, उन 4 स्टेजेस में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं। अब एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट होती है दूसरी स्टेज में से, प्रेजेंटेशन स्टेज में। प्रेजेंटेशन स्टेज में फर्स्ट वाली एक्टिविटी है मॉडल रीडिंग, ठीक है। मॉडल रीडिंग में क्या है, टीचर विल रीड द पैसेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। टीचर क्या करेंगे, पैसेज को या पैराग्राफ को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ रीड करेंगे, एंड स्टूडेंट विल लिसन द टीचर केयरफुली। क्या है, स्टूडेंट्स विल लिसन द टीचर केयरफुली। और ये जो टाइम है इसके लिए, ये एक्टिविटी करवाने के लिए टीचर को कितना टाइम चाहिए, 5 मिनट, ठीक है। और इससे लर्निंग आउटकम क्या डेवलप होगी, क्रिएटिंग द एबिलिटी, के बच्चे में इतनी एबिलिटी, इतनी काबिलियत पैदा हो जाएगी कि वो रीड कर सके पैसेज को किसके साथ, विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, ठीक है। ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, यहाँ पे देखें, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ क्या कर सकते हैं हम उसको, ये देखें इस पेज पे हम उसको लर्निंग आउटकम जो है यहाँ पे कहेंगे। एक्टिविटी हमारे पास है प्रेजेंटेशन स्टेज में, मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स, टीचर बच्चों से कहेगा या कहेगी, अगर वो मेल टीचर है तो कहेगा
फीमेल है तो कहेगी टू अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करें गिवन इन द पैसेज, जो कि पैराग्राफ में दिए गए हैं या पैसेज में दिए गए हैं। देन टीचर विल राइट, फिर टीचर उनको राइट करेंगे उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को विद देयर मीनिंग, उनके मीनिंग्स के साथ ऑन द बोर्ड एंड आस्क द स्टूडेंट, और फिर टीचर बच्चों से कहेगा कि टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, इसे अपनी नोटबुक में क्या करें, लिखें। टीचर ने बच्चों से कहना है कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपको इस पैराग्राफ में नज़र आते हैं बेटा आप इसे अंडरलाइन करें, और अंडरलाइन करने के बाद वो मुझे बताएं ताकि मैं उसे बोर्ड पे मेंशन करूं विद देयर मीनिंग। और फिर साथ ही टीचर क्या बोलेगा बच्चों को कि आप उसे अपनी नोटबुक में भी लिखें। ये एक्टिविटी कराने के लिए टीचर को कितना टाइम लगेगा, 3 मिनट्स चाहिए होंगे, ठीक है। मतलब 45 मिनट्स हमने कंप्लीट करने हैं जो हम स्टार्ट में बता के आए। तो यहाँ पे हमारे पास लर्निंग आउटकम क्या आएगी, मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की, इन्हेंसिंग द वोकेबलरी ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरीके से बच्चे में एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, वोकेबलरी जो है ना बच्चे की वो इम्प्रूव हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। वो इस तरीके से बच्चा मीनिंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स के खुद पिक कर सकता है। ये हमारे पास सेकंड एक्टिविटी ही अभी चल रही है, क्योंकि हमने मीनिंग बोर्ड पे भी तो राइट करने हैं ना टीचर्स ने। तो अगले पेज पे फिर हमने स्टार्ट लिया, वही हेडिंग है, स्टेजेस है, टीचर और स्टूडेंट एक्टिविटी है, टाइम है और लर्निंग आउटकम है। तो सबसे पहला हमने जो मीनिंग है हमारे पास ल्यूनर कैलेंडर, मैंने आपको पैराग्राफ दिखाया था, उस पैराग्राफ में से मुझे जो मैंने कहा, जो मैंने पीछे टारगेटेड वोकेबलरी में वर्ड्स मेंशन किए हैं, यहाँ वो स्टेज है जो हम इस पर मीनिंग इसके साथ राइट करेंगे, क्योंकि हम ऊपर हेडिंग दे रहे हैं मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ल्यूनर कैलेंडर, कमरी तक़वीम, गैदरिंग्स, इज्तमाआत, सिम्बॉलिक, अलामती, डिटर्मिन, तअय्युन करना, ट्रेडिशंस, रवायात, एसोसिएटेड, मंसूब। तीसरी एक्टिविटी है हमारे पास प्रेजेंटेशन स्टेज की, अभी तक हमने 2 जो हैं वो डिस्कस की हैं। थर्ड वन है हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज इनटू उर्दू, पैसेज को आपने उर्दू में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। टीचर विल ट्रांसलेट द पैसेज इन उर्दू, टीचर क्या करेगा, बच्चों को ट्रांसलेट करेगा पैसेज को उर्दू में, एंड स्टूडेंट विल लिसन द टीचर केयरफुली, और बच्चे क्या करेंगे, टीचर को उस दौरान खामोशी से सुनेंगे। ये एक्टिविटी करवाने के लिए टीचर को कितना टाइम चाहिए, ओनली ऑन 5 मिनट्स। लर्निंग आउटकम इसकी क्या होगी, क्रिएटिंग द एबिलिटी, बच्चों में ये एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। देखिए आगे मेंशन किया, इन स्टूडेंट्स टू ट्रांसलेट, के वो तर्जमा कर सकें, द पैसेज, उस पैराग्राफ का या पैसेज का, इनटू उर्दू, मतलब वो इंग्लिश में गिवन होगा तो बच्चे उसको क्या कर सकते हैं, उर्दू तर्जमा उसका इजीली कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दूसरी स्टेज, हमारे पास प्रेजेंटेशन स्टेज यहाँ तक मुकम्मल हो जाती है, अंडरस्टैंड। तीसरी स्टेज हमारे पास आती है प्रैक्टिस स्टेज। फर्स्ट वन हमने डिस्कस की प्रिपरेशन, दूसरी हमने डिस्कस की प्रेजेंटेशन, अब है हमारे पास प्रैक्टिस स्टेज। प्रैक्टिस स्टेज में जो 3 एक्टिविटीज़ हम ऊपर करवा कर आए हैं, मतलब जो टीचर ने 3 एक्टिविटी कराई हैं, फर्स्ट वाली मॉडल रीडिंग, दूसरे वाली जो थी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स वाली, और थर्ड वाली पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना उर्दू में, उन्हीं की प्रैक्टिस करवानी है टीचर ने, सही है। अब ये देखें प्रैक्टिस स्टेज हमारे पास थर्ड वन स्टेज है, तो उसमें एक्टिविटी 1 क्या है, मॉडल रीडिंग, हेडिंग्स वही होगी, सिर्फ हमने क्या करवानी है, प्रैक्टिस करवानी है बच्चों की, कि उनको प्रोनाउंस करना है, उनको बोलना है, वो ट्रांसलेट कर सकें, उनको मीनिंग आ सकें, इस तरीके से। तो हमारे पास मॉडल रीडिंग है, तो अब इसको डिस्कस करते हैं। ये देखें प्रैक्टिस स्टेज की पहली एक्टिविटी है मॉडल रीडिंग। टीचर विल आस्क मोर देन 1 स्टूडेंट, टीचर एक से ज़्यादा बच्चों को कह सकता है टू रीड द पैसेज, को वो पैराग्राफ को या पैसेज को रीड करे विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, एंड अदर स्टूडेंट्स विल लिसन देम। पूरी क्लास बैठी है, शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ आपको, तो टीचर का दिल करे किसी एक बच्चे को उठा लें, हाँ जी बेटा मैंने आपको ये वाला पैराग्राफ अभी हमने एक्टिविटी 1 में पढ़ा है, आपको मैंने रीडिंग करवाई है, हाँ जी आप खड़े हों और आप जो है आवाज़ बुलंद इसको पढ़ें और बाकी बच्चे इन्हें गौर से सुनें, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे उनको सुनेंगे। 4 मिनट चाहिए ये एक्टिविटी करवाने के लिए, और लर्निंग आउटकम इससे क्या होगी, प्रैक्टिस इन रीडिंग द पैसेज, प्रैक्टिस हो जाएगी रीडिंग द पैसेज, उस पैराग्राफ की या उस पैसेज की विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बच्चे को करेक्ट प्रोनाउंस करना आ जाएगा वर्ड्स को, कि क्या वर्ड है और हमने उसे क्या से प्रोनाउंस करना है। एक्टिविटी नंबर 2, इसकी भी प्रैक्टिस है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग।
ठीक है। वर्ड्स और स्लैश दे के मैंने क्या लिखा हुआ है, मीनिंग लिखा हुआ है। टीचर विल आस्क मोर देन वन स्टूडेंट्स, टीचर यहाँ पे एक से ज़्यादा बच्चों से कहेगा टू रिपीट डिफ़िकल्ट वर्ड्स। एक से ज़्यादा बच्चों से मुराद है आपने पहले एक को उठा के मतलब उससे एक्टिविटी करवा ली, फिर उससे काम हो गया तो फिर आपने दूसरे को उठा दिया, ठीक है। और हाँ, एक और छोटी सी बात का एडिशन करना चाहूँगी यहाँ पे कि जब एक बच्चे से आपने एक्टिविटी करवा ली तो उसको शाबाश देनी है, उसकी हौसला अफजाई करनी है, ठीक है। अगर उसने अच्छा पढ़ा है तो आप उसके लिए क्लैपिंग करा दें, ये सबसे अच्छी बात है। इस तरीके से साथ साथ एप्रिसिएशन देंगे तो साथ बच्चों में उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है। फिर उनको काम करने में मज़ा आता है कि भाई हमें तो टीचर ने शाबाशी दी है, अब हम और अच्छा करके दिखाएंगे। फिर बाकी बच्चे जो मतलब कुछ सारे एक ही कैलिपर के नहीं होते, मुख्तलिफ कैलिपर के बच्चे होते हैं एक क्लासरूम में, तो फिर वो बच्चे जो डरते हैं, जो झिझकते हैं बोर्ड पे आने से आने पर या स्टेज पे आने पर या पूरी क्लास के सामने रीड करने से, तो फिर उसमें उन बच्चों में भी शौक़ पैदा होता है ऐसे, ठीक है। तो साथ साथ बच्चों की क्या करनी है आपने, हौसला अफजाई करनी है, थोड़ी थोड़ी उनकी एप्रिसिएशन करनी है, तारीफ़ करते जाएं थोड़ी। एक्टिविटी नंबर 2, डिफ़िकल्ट वर्ड्स और मीनिंग। टीचर विल आस्क मोर देन वन स्टूडेंट्स टू रिपीट डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग लाउडली। टीचर ने बच्चों को कहना है कि हाँ जी आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को रिपीट करें, मतलब उनके मीनिंग्स के साथ लाउडली। लाउडली मतलब ऊंची आवाज़ में, जैसे हम छोटे होते नहीं पढ़ते थे, हमारे टीचर पढ़ाते थे 2 1 दा 2 2 2 दा 4, एक बच्चे को टीचर स्टेज पे बुला लेते थे और वहाँ पे हमें बोलते थे यहाँ फिंगर के साथ या स्केल रख के हमने बाकी बच्चों को पढ़ाना होता था, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो वो पूरी क्लास एक ही सुर और एक ही लय में जो है फिर पढ़ेगी और इस तरीके से मज़ा भी बहुत आता है और लर्निंग भी बहुत शानदार होती है। एंड आस्क अदर स्टूडेंट, और बाकी बच्चों से कहना है टू फॉलो देम, कि इनको इनके साथ साथ पढ़ें, ठीक है, इनको फॉलो करें। 5 मिनट्स चाहिए टीचर को ये एक्टिविटी कराने में। लर्निंग आउटकम इसकी क्या होगी, प्रैक्टिसिंग द डिफ़िकल्ट वर्ड्स और मीनिंग। हम प्रैक्टिस करा रहे हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स की और मीनिंग्स की। एक्टिविटी नंबर 3, प्रैक्टिस स्टेज की तीसरी एक्टिविटी, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज इनटू उर्दू। अब क्या करना है, ट्रांसलेट करना है पैसेज को उर्दू में। टीचर विल आस्क मोर देन वन स्टूडेंट, टीचर एक से ज़्यादा बच्चों से कहेगा टू ट्रांसलेट, कि इसको तर्जमा करें, द पैसेज इस पैसेज को इनटू उर्दू, एंड अदर स्टूडेंट्स विल लिसन देम केयरफुली। मतलब क्लास में से टीचर ने किसी एक बच्चे को स्पेसिफाई कर दिया, हाँ जी बेटा आपने इस पैराग्राफ का उर्दू तर्जमा करना है, और बाकी बच्चे उसको खामोशी से सुनेंगे, ठीक है। तो फिर इस तरीके से ये एक्टिविटी करवाई जाएगी। एक से करवा ली, फिर उसके बाद दूसरे से करवा ली, फिर तीसरे से, जैसे आपको ठीक लगता है, मुनासिब टाइम हो आपके पास, आप 2-3 बच्चों को उठा दें, ठीक है, उनसे करवा लें इस तरीके से। और ये कराने के लिए 4 मिनट्स चाहिए। और लर्निंग आउटकम आपके पास क्या है, प्रैक्टिस द ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज इनटू उर्दू। प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना आप, तो किस चीज़ की प्रैक्टिस करा रहे हैं, हेडिंग क्या है आपके पास, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज इनटू उर्दू। उस पैराग्राफ की आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको उर्दू में, इंग्लिश से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे, उर्दू में। तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेजेस मुकम्मल हो जाती हैं। मैं दोबारा मेंशन कर रही हूँ, टोटल 4 स्टेजेस होती हैं। तो हम अभी तक प्रिपरेशन स्टेज फर्स्ट वन, सेकंड वन है हमारे पास प्रेजेंटेशन स्टेज, और थर्ड वन है हमारे पास प्रैक्टिस स्टेज। ये हम 3 डिस्कस कर चुके हैं। चौथी है हमारे पास प्रोडक्शन स्टेज। हम इस प्रोडक्शन स्टेज को एवेलुएशन स्टेज भी कहते हैं। ये वो स्टेज है जहाँ पे टीचर बच्चों का जायज़ा लेता है, उनको चेक करता है कि उनको जो उन्होंने पढ़ाया है उस दौरान, उस स्पेसिफिक टाइम में 45 मिनट्स में, क्या वो उन बच्चों को समझ भी आई है या नहीं आई, ठीक है। तो प्रोडक्शन या एवेलुएशन स्टेज, इसमें फर्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास मॉडल रीडिंग। टीचर विल एवेलुएट द स्टूडेंट्स, टीचर एवेलुएट करेगा स्टूडेंट्स को बाय, यहाँ पे है बाय आस्किंग देम, उनसे पूछेगा टू रीड द पैसेज, कि वो पैराग्राफ को रीड करें या पैसेज को रीड करें विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, एंड स्टूडेंट्स विल डू इट, और बच्चे ऐसा करेंगे, ठीक है। और तो ये एक्टिविटी करवाने के लिए आपको टोटल कितने मिनट्स चाहिए, 3 मिनट्स चाहिए, ठीक है। और इसकी लर्निंग आउटकम आपके पास क्या होगी, लर्निंग आउटकम इसकी होगी एवेलुएशन ऑफ रीडिंग द पैसेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, के मतलब बच्चे में ये एबिलिटी डेवलप करना कि वो पैराग्राफ को सही से क्या कर सके, प्रोनाउंस करना उसको आता है या नहीं आता, ये टीचर ने उसको चेक करना है। एक्टिविटी नंबर 2
आखिरी स्टेज है हमारे पास, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग। टीचर विल प्रिपेयर फ्लैश कार्ड। यहाँ पे टीचर फ्लैश कार्ड प्रिपेयर जो टीचर ने किए होंगे, पुट इट ऑन द टेबल, उन्हें अपने डाइस पे या टेबल व्हाटएवर जो भी क्लास में मौजूद है उन पे रखेंगे। देन आस्क द स्टूडेंट्स, बच्चों से पूछेंगे, गो एंड पिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड, कि जो टीचर ने वर्ड पूछा होगा बच्चों से कहेंगे कि आप इसका करेक्ट मीनिंग जो है वो यहाँ से पिक करें और दिखाएं उनको, पूरी क्लास को, विच यू आस्क, ठीक है, जो आपने पूछा होगा। ये एक्टिविटी करवाने के लिए टोटल 3 मिनट चाहिए। और लर्निंग आउटकम इससे क्या होगा कि एवेल्युएशन हो जाएगी ऑफ स्टूडेंट्स वोकैबुलरी, कि बच्चों को मतलब नॉलेज है, बच्चों को इन्फो है जो आपने पढ़ाया है, मीनिंग्स आते हैं उनको, इससे टीचर को पता लग जाएगा। एक्टिविटी नंबर 3 यहाँ पे है ट्रांसलेट द पैसेज इनटू उर्दू। टीचर विल एवेलुएट द स्टूडेंट। टीचर यहाँ पे स्टूडेंट्स को एवेलुएट करेगा बाय आस्किंग देम, उनसे पूछेगा टू ट्रांसलेट, कि वो ट्रांसलेट करे पैसेज को उर्दू में, एंड स्टूडेंट्स विल डू इट, और बच्चे ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी कराने के लिए टीचर को 3 मिनट्स चाहिए। और लर्निंग आउटकम इसकी एवेलुएशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज इनटू उर्दू, मतलब इससे टीचर पता लगा सकता है कि बच्चे को पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आई है या नहीं आई। पता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह में वीडियो बन रही है, तो इस वजह से थोड़ा शोर है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ लेसन प्लान जो मैंने बनाया है, हमारी पूरी क्लास ने बनाया है, हर बच्चे ने अपना अलग टॉपिक के हिसाब से बनाया है। तो कल मेरा पेपर है, तो कल तो ये लेसन प्लान हमसे ले लिए जाएंगे, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि जो मतलब आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए थोड़ी मुश्किल ना हो, उनको बनाने में परेशानी ना हो। तो इसलिए रात में ये नहीं हो रही, दिन में जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा सा ना साइड से शोर बहुत आ रहा है। एक्टिविटी नंबर 4, आंसर द कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन के हमने आंसर्स देने हैं, हमने मतलब बच्चों ने देने हैं, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 4 में टीचर एवेलुएट करेगा। टीचर विल एवेलुएट द स्टूडेंट्स बाय आस्किंग फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस पूछ के। व्हेन द चाइनीज़ न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड, कि कब सेलिब्रेट किया जाता है चाइनीज़ न्यू ईयर। व्हाट इज़ ल्यूनर कैलेंडर, ल्यूनर कैलेंडर क्या है। व्हाट आर द डेट्स ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेशन। मतलब ये क्वेश्चन उस पैराग्राफ में से होंगे जो टीचर ने पढ़ाया होगा, ठीक है, उसमें से आपने क्वेश्चनिंग करनी है, आपका जो भी टॉपिक होगा। फिर इस एक्टिविटी को कराने के लिए आपके पास 3 मिनट हैं टीचर को चाहिए। और एवेलुएशन किस चीज़ की करानी है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की, क्वेश्चन आंसर्स की। होम असाइनमेंट क्या है, द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट, टीचर बच्चों से कहेगा टू राइट डाउन अ पैराग्राफ, के एक पैराग्राफ लिख के लाएं। व्हाट दे लाइक द मोस्ट, कि उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है इन द चाइनीज़ न्यू ईयर, ठीक है। आपने जो टॉपिक पढ़ाया है उससे रेलिवेंट एक होम असाइनमेंट दे देनी है बच्चों को एज अ होमवर्क, जो बच्चे करके लाएंगे। थैंक यू। ये था हमारा लेसन प्लान।